Hi students, I am Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidyalay. So students, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकेंड पोलिनोमियल्स. सो देखो, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि इसमें चेक करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें इसमें कवर करने हैं. तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है जो हम कवर करेंगे वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, सो ये फर्स्ट टॉपिक है. देन इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. जीरोस का मतलब क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं. देन जीरोस और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, उसके इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक. सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है. तो देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल. सो यहाँ पे हम देखें, अगर हमारे पास क्या होता है, मेनली जो होता है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सबसे पहले तो देखो हम एक बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. ठीक है, सो देखो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी टर्म होती है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, कोई भी किसी तरह भी कांस्टेंट आपस में किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, सो ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं अलग अलग टाइप्स होते हैं. मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है एंड देन पॉलिनोमियल में जाता है. अब मोनोमियल क्या होता है कि अगर हम कंसिडर करते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ 2x, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जस्ट वन टर्म है तब हम उसको बोल लेंगे मोनोमियल. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स वन है, it will be a monomial. If the number of terms are 2, number of terms जैसे मैं इस तरह से लेके चलती 2x plus 5, कितनी टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड, कितनी टर्म्स है 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, बाइनोमियल. ठीक है, वन टर्म है मोनोमियल, टू टर्म्स बाइनोमियल. इसी तरह से अगर हम लेके चलते 3 टर्म्स, तो मैंने इस तरह से लिया 3 टर्म्स, तो ये क्या होगा मेरे पास, ट्राई नॉमियल. ये समझ आ गया. ये जनरल था कि जो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि वन टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म्स के लिए बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, और अगर किसी पॉलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स है तो उसके लिए हम जनरल वर्ड यूज करते हैं पॉलिनोमियल. सो यहां से हम पहुंचते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. पॉलिनोमियल सबको क्लियर हो गया, राइट? ओके, कैसे किस किस टाइप के होते हैं, तो पॉलिनोमियल भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो अब देखते हैं कि कौन से है पॉलिनोमियल्स. सो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वो अब देखो क्या होते हैं. सो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में, तो मैंने क्या बोला, जब मोर देन, इन जनरल हम मोर देन 2 टर्म्स के लिए भी पॉलिनोमियल यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास मोर देन 3 टर्म्स के लिए वेरिएबल वर्ड नहीं है तो हम उसके लिए भी पॉलिनोमियल यूज कर सकते हैं. तो आप जनरल में लिख सकते हो कि मोर देन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 से ज्यादा टर्म्स हो, हाँ में मोर देन 2 टर्म्स. अब जैसे एग्जांपल लेके चलते हो कि जनरल फॉर्म क्या होती है, a n x raised to power n, a n minus 1 x raised to power n minus 1 up to so on a2 x square plus a1 x plus a naught. ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, जिसमें n यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड a नॉट a1 a2, एंड यहाँ पे होल नंबर है और होल नंबर ही क्या रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, एंड यहाँ पे जो a नॉट a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an तक है, ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स. जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे क्यूब लिखते हैं, 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5. तो ये क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 5 है. सो ये क्या होगा, एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स की. अब इस पॉलिनोमियल में देखें तो ये जो हमारे पास 2 3 5 1 ये सब हमारे पास क्या हो गए, रियल नंबर. ओके, एंड ये जो है x रेज टू पावर n रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हम देखें तो क्या है, डिग्री एक एक रिड्यूस होती जाती है, x रेज टू पावर 4, इससे नेक्स्ट वाली की x रेज टू पावर 3, x स्क्वायर x1, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम x0 लिख सकते हैं. ठीक है, वी नो दैट x रेज टू पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1. सो ये क्या आ गया, x रेज टू पावर 0.
तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। सो जनरली क्या होता है, ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स, एंड डिग्री कितनी है, वेरिएबल की पावर क्या थी, एन। सो डिग्री क्या होगी यहाँ पे, एन। क्लियर हो गया, ओके वंडरफुल। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि अब इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अब देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए जनरल मैं लेकर चलती हूँ कि अगर मैंने पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करा पी एक्स से, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है एक्स है, और मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है ए पॉइंट पे, ठीक है। ए कोई भी रियल नंबर है और उस ए पॉइंट पे मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना आपने, जैसे ये पॉलिनोमियल, मैं यही एग्जांपल लेके चलती हूँ, 2x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब मुझे इसको मैंने लिया px और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट 1, जब मैं x सब्स्टिट्यूट करूंगी 1। सो देखते हैं p ऑफ 1 क्या बन जाएगा, कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, p ऑफ 1 कैसे फाइंड करना है, हमें वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से। x की वैल्यू क्या है 1, सो वेरिएबल की जगह हम क्या करेंगे 1 से रिप्लेस करेंगे। तो क्या होगा 2 इंटू 1 रेज टू पावर 4, 3 इंटू 1 का क्यूब, 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15। सो वैल्यू ऑफ पी एक्स हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल्स टू 1 इज 15। क्लियर हो गया कैसे हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमें, अभी हमने क्या करा, वैल्यू निकालनी, अब हमें निकालना है जीरो। तो देखो जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो एक रियल नंबर, इसको कोई भी रियल नंबर उसको जीरो कब बोलेंगे, एक ऐसी वैल्यू होती है जीरो, उसमें भी क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है अगर मैं उस पॉलिनोमियल में कुछ भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल k है, एक पॉलिनोमियल में k सब्स्टिट्यूट करती हूँ और k की सब्स्टिट्यूशन से इसका आंसर जीरो आ जाता है, तब मैं क्या बोलूंगी कि वो जो k है ना, वो k क्या है, उस पॉलिनोमियल की जीरो है, ठीक है। जीरो और रूट जैसे हम बोलते हैं। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना है, अगर हमें जीरो फाइंड करना होता है, पेपर में हमें बोला है कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम क्या करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल हमें दी है, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू, मैं लेके चलती हूँ कि मुझे फाइंड क्या करना है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये दिया, मुझे इसकी जीरो फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, पी एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। सो हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू -1 क्या हो गई, फिर जीरो हो गई इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो जीरो एक ऐसा नंबर होता है कि जब हम उस नंबर को वेरिएबल में पुट करते हैं और हमारा आंसर जीरो आ जाता है, पॉलिनोमियल जीरो बन जाती है, तब हम वो नंबर क्या बोलेंगे, वो नंबर क्या है, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया जीरो का भी, क्लियर कि कैसे जीरो का मतलब क्या होता है, ओके। अब देखो कि अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें जीरो क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ दिया है, हमें पेपर में एक इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं दिया, हमें ग्राफ दिया है, तब हमें जीरोस फाइंड करने, तो हमने क्या करना होता है इस केस में, देखो ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, जो जीरोस होती ना ग्राफ में देखें, तो वो क्या आएगा, अगर कोई भी ग्राफ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया इस तरह से, ये मैं लेके चलती हूँ 0.1 है, ये लेके चलती हूँ -1, ठीक है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएंगे, जो भी, अगर ये यहाँ पे देखो, इस पे यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ये कंसिडर पे 0.5 पे है, ठीक है। ये हमें पता है ये क्या होता है, y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमने उस पॉलिनोमियल के x कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ कि 1 और -1 क्या होंगे, इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोस होंगी। समझ गए मेरी बात। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हम चेक करेंगे x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, जो भी हमारे पास पॉइंट्स दिए होंगे उसके जो भी x कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे उस पॉलिनोमियल के लिए जीरो रिप्रेजेंट करती होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बार फिर से देखते हैं जीरोस क्या होती हैं,
एक्स कोऑर्डिनेट, ये ध्यान में रखना, वाई कोऑर्डिनेट जीरोस नहीं होते, जीरोस होती एक्स कोऑर्डिनेट अगर y इक्वल्स टू पी एक्स हम ग्राफ लेके चलते हैं। मतलब कोई ग्राफ है पी एक्स, जिस जिस पॉइंट पे वो x को कट कर रहा है वही सारे पॉइंट्स कहेंगे उसके जीरोस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस डिग्रीज पे बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो ये कॉन्सेप्ट से पहले हम डिग्रीज की पत्ते क्या है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एग्जांपल देखो यहाँ पे x प्लस 3, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उससे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एंड पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए, डिग्री 2 है, डिग्री 2 का मतलब पॉलिनोमियल की हाई ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी क्या होते हैं। ओके वंडरफुल। अब बात करते हैं जिसकी डिग्री 3 हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास ये 3 नेम्स है, जैसे हमें ये करा था कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पहले पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करा था, अब डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये चीज तो क्लियर हो गई कि कौन कौन से लीनियर, किसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस अलग अलग पॉलिनोमियल्स में कितनी कितनी होंगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की क्या था, जिसकी डिग्री क्या हो गई 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जस्ट 1 जीरो ही एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया x प्लस 1, x प्लस 1 है, तो यहाँ पे मुझे जीरो कौन सी होती, एक ऐसी वैल्यू जो इसको एक्सप्रेशन को जीरो बना दे, है ना, जिसका आंसर जीरो आता है। तो ये px है और मुझे पता है अगर मैं x की जगह -1 पुट करती हूँ, -1 + 1 0, तो मेरा आंसर आ गया 0। अब जस्ट -1 ही एक ऐसी वैल्यू है जो इसे 0 बना रही है, ठीक है। तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही 0 होती है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जस्ट 2 जीरोस होंगी, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोस होंगी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें क्या होंगी, 3 जीरोस होंगी। समझ रहे बात, लीनियर है, डिग्री 1 है तो 1 0, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 2 जीरोस, क्यूबिक डिग्री 3 जीरोस, ठीक है। अब इस तरह से जनरल लेके चलते हैं पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी मैक्सिमम कितनी आएंगी, n जीरोस ही एग्जिस्ट करेंगे। सो डिपेंड करता है कितनी डिग्री है, डिग्री 1 है तो 1 0 होगी, डिग्री 2 है तो 2 जीरोस, डिग्री 3 है तो 3 जीरोस। जीरोस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको, ओके वंडरफुल। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हमारा है कि अलग अलग पॉलिनोमियल्स के ग्राफ। वो चीज मैंने आपको पहले बता दी कितने कितने जीरोस होंगे। अब ग्राफ्स पे बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ्स देखते हैं अलग अलग पॉलिनोमियल्स के। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, ax + b। जैसे मैंने पिछले में एग्जांपल ली थी x + 5, तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर कंपेयर करूँ तो क्या होगी 1 और b की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है। सो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म px = ax + 5b। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस को जस्ट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई। मैंने आपको बताया था जीरोस क्या होती हैं, वो सारे पॉइंट्स जिस पे x एक्सिस पे वो कट कर रही है,
और लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितनी थी 1। सो दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जस्ट 1 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी, 1 पॉइंट पे ही कट करेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेट, पहले देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड जनरल फॉर्म क्या होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एंड इसका ग्राफ क्या होता है आपको पता है, पैराबोला। पैराबोला क्या होती है, ये वाली शेप। ठीक है, पैराबोला। अब पैराबोला भी 2 टाइप्स के होंगे, एक तो होगा अपवर्ड को ओपन होएगा जैसे ये अपवर्ड को ओपन है, और एक डाउनवर्ड को ओपन जैसे ये डाउनवर्ड को। ठीक है, अब अपवर्ड को कब ओपन होएगा, डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पे, इस x के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, a पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से देखो, अगर कोफिशिएंट ऑफ x, हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर greater than 0 है तो the parabola will open upwards, and quadratic है तो it will intersect x axis at maximum of 2 distinct points। दोनों पॉइंट्स अलग अलग होंगे, maximum of 2 distinct points। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो तब क्या होगा, तब भी पैराबोला ही बनेगा इसका ग्राफ, बट इट विल ओपन डाउनवर्ड्स लाइक दिस। उस केस में क्या होगा, इसका पैराबोला डाउनवर्ड में ओपन होगा, जैसे कि हमने ये एग्जांपल दिया। ठीक है, अब अगेन ये भी क्या करेगा, एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर हो गया ये चीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म तो हमें अभी जनरल फॉर्म अभी निकालनी आ गई ना, तो हमने क्या करेंगे, क्यूबिक है तो हाईएस्ट डिग्री बनाई हमने 3, तो a b c d ऐसे हम कॉन्स्टेंट्स लेते गए साथ में। तो सबसे पहले एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, देन एक्स रेज टू पावर 0 विच इज 1। सो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d intersects x axis at a maximum of 3 distinct points। so क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जो x एक्सिस को, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे ही कट करेगा। समझ गए हो, कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि कौन कौन सी चीज कौन से पॉइंट्स पे कट करेगी, राइट। ओके, वंडरफुल। सो यस, अब आपको ये सारा हमने इंट्रोडक्शन लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको भी पता होने चाहिए थे वो हमने सब डिस्कस कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।